क्योंकि ये लोग सरकार सबको मौका सरकार कहती है कि हमने आपके इलाके में विकास की गंगा बहा दी। जनता कहती है कि धरातल पर वैसा तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। सरकार कहती है कि हमने आपको जी भर के रोजगार दे दिया, बिजली, पानी, सड़क की समस्याओं को ठीक कर दिया, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। जी हाँ, सिस्टम के तमाम दावों के बीच गरीबों की गुहार है, मदद की दरकार है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनो सरकार। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। तो सीवेज की सफाई का एक अहम मुद्दा है जो कि नोएडा अथॉरिटी को ध्यान देनी चाहिए। इसी वजह से मैं बार बार सीवेज की बात करता हूँ, क्योंकि आज के डेट में वही जरूरी चीज़ है। यहाँ पर ब्रिज नहीं है, यहाँ पर आप खड़े रहोगे, कोई भी गाड़ी वाला स्लो भी नहीं करेगा। आप आधा घंटा खड़ा रहिए, बिल्कुल क्रॉस करने का मौका ही नहीं मिलता है। एटीएम में से पैसे निकालने हैं तो आपको 2-3 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं, बट हम आपस में RWA के 10 लोग 20 लोग बैठ के मीटिंग कर ले रहे हैं। लेटर लिखा अथॉरिटी को, अथॉरिटी ने उस पर कहा हाँ ठीक है हम एक्शन लेते हैं, बट उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो मेरी शिकायत सिर्फ ये है कि समय पर सुनवाई हो। अगर कुछ समस्या जा रही है उनके पास, तो सुनवाई के बाद उसका समाधान होना चाहिए, ना कि कोई अभियान थोपा जाए। तो आज हम लोग पहुंचे हैं नोएडा सेक्टर 71 में, जहां पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आम जनता, RWA के लोग, जो नोएडा अथॉरिटी पर सवाल दागेंगे आज और उनसे सवाल करेंगे कि अगर कुछ समस्या है तो आखिर वो सुन क्यों नहीं पा रही है। सबसे पहले सर आपके पास आना चाहूंगी, विकास जो है, डेवलपमेंट जो है, वो कहां तक पहुंचा है आपके इलाके में? डेवलपमेंट के मामले में अथॉरिटी डेवलप कर रही है, लेकिन जो हम लोग यहाँ 2003 से पोजीशन लिए हुए, हमने 2003 में पोजीशन लिया था। 99 ईयर्स के लिए लीज पे ये मकान मिले हुए हैं। आज 25 साल के करीब हो गए हैं, लेकिन मकान की हालत आप देख लो, जर्जर किस हालत में मकान है। इसकी मेंटेनेंस का जुम्मा वो लोग लेते नहीं हैं, सीधा कहते हैं कि ये आपके लीज के उसके अंदर आता नहीं, अंडर के आता नहीं है। आउटर डेवलपमेंट जरूर करते हैं वो लोग, लेकिन जो हमारी मकान की अपनी स्ट्रेंथ है, मकान की स्ट्रेंथ 100 ईयर्स के लिए तो होनी चाहिए कम से कम, लेकिन किसी की स्ट्रेंथ 100 ईयर रुकेगा नहीं, मुझे लग रहा है मकान। आउटर डेवलपमेंट की आपने अभी बात बोली, अभी जब हम लोग अंदर आए पूरा रोड खुदा पड़ा है। ये डेवलपमेंट है। ये एक्चुअली ये हमने ही बोला है इन्हें। ये नालियाँ हमारी पहले लो लेवल पे थी, पानी का भराव होता था यहाँ पे, उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए उन्होंने उसको रिकंस्ट्रक्ट किया है। तो अब जो ये डिगिंग वर्क हो रहा है, मतलब नाली दोबारा बन रही है हमारी सारी ये नाली, तो उसी का मलबा है और तो कुछ नहीं है। तो आप लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई कहीं? आज हमारे लेटर तो RWA के तो जाते रहते हैं अथॉरिटी में, सुनवाई कहानी हो? मतलब इस चीज़ के लिए उनका रिस्पॉन्ड आता है, लेकिन जो हमारे फ्लैट्स के लिए इसके आउटर साइड गई हुई हैं, या जो इनके लेवल डाउन हो रहा है, आउटर ख़त्म हो रही है, जीने का जो पूरा हमारा सेक्शन है, इसमें कोई उनका हाथ रहता ही नहीं है कि भाई इसमें हम डेवलपमेंट करें आके या कुछ रिपेयर करें। कहाँ समस्या आ रही है सर? जैसे भाई साहब ने बताया कि जीनों के अंदर सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि आप स्टेयर्स पे जा रहे हैं, ग्राउंड +3 हैं यहाँ पे सारे फ्लैट्स। अब आप ऊपर जाएंगे तो स्टेयर्स सारी उनके प्लास्टर टूट के गिर रहे हैं। अथॉरिटी को हम रिक्वेस्ट करते हैं, आउटर प्लास्टर है जो सारी बिल्डिंग्स के, वो सब झड़ रहे हैं। अब उसको क्योंकि नॉर्मल आदमी नहीं करा सकता, आप इंटीरियर में आप अपने रिपेयर कर सकते हैं, बट आउटर प्लास्टर को अथॉरिटी ही कर सकती है। अथॉरिटी सीधे पल्ला झाड़ देती है कि हमारे पास फंड नहीं है। उनके पास फंड किस चीज़ के लिए है? जो ऑलरेडी डिवाइडर्स बने हैं उनको दोबारा से तोड़ के दोबारा से बनाते हैं। पेंट करवाना, पेंट रीपेंट होता है, पेंटिंग बनती है, रोज पेंटिंग, नई पेंटिंग बनती है अंडर पासेस के अंदर, फ्लाईओवर के ऊपर, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे रेड लाइट होनी चाहिए वहाँ पे नहीं है, जहाँ पे फुटओवर ब्रिज होने चाहिए वहाँ पे फुटओवर ब्रिज नहीं है। और जो फुटओवर ब्रिज बन रहे हैं वो इतने लंबे होते हैं कि अगर आदमी को 100 मीटर की रोड क्रॉस करनी है तो 500 मीटर फुटओवर ब्रिज पे उसको वॉक करना पड़ेगा। तो वो कहीं पे भी लॉजिकल नहीं होता है। अभी यहाँ पे कुछ टाइम पहले हमने मेट्रो का गेट बंद था, उसके लिए हमने बहुत फाइट की, अथॉरिटी ने मतलब अपने हाथ खड़े कर दिए थे। फिर उसके बाद हम लोगों का जो मिशन चला, ट्विटर अभियान चला, और भी हमारे कई साथी थे हमारे साथ, विजय जी हैं यहाँ बैठे हुए हैं, वो उन्होंने बहुत तत्परता से उस मिशन को चलाया। तो उसके बाद ये गेट खुला, अथॉरिटी ने उस गेट को खोला। वो अथॉरिटी को खुद सोचना चाहिए कि यहाँ जब सेक्टर बसाया गया है, ना यहाँ पे ना मार्केट है, आपने मेट्रो स्टेशन को उठा के एकदम एक्सट्रीम कॉर्नर पे कर दिया, जबकि यहाँ पे एम्पल स्पेस था।
आपके पास मेट्रो स्टेशन बनाने का पार्किंग की जगह थी, वो नहीं किया आपने, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं, बन गया तो एटलीस्ट एक्सेस तो देना। वो एक्सेस जो बना है उसको भी बंद कर दे रहे हैं, किसकी प्रेशर में आके, जो दूसरे RW हैं, कोठियाँ हैं, उनके प्रेशर में आके। यहाँ पे ये LIG फ्लैट्स हैं, LIG में पॉपुलेशन ज़्यादा रह रही है, कोठियों में हार्डली 1000-2000 लोग रह रहे हैं, यहाँ पे 5000-10,000 लोग रह रहे हैं। तो आपको 5-10 हज़ार लोगों के हिसाब से पॉलिसीज़ बनाना पड़ेगा। ना मार्केट है यहाँ पे आसपास, ना ATM है। आपको शॉपिंग करने के लिए जाना है तो आप 5 किलोमीटर दूर जाएंगे, तब जाके आप किसी मॉल में जाके शॉप करके आएंगे। ATM में से पैसे निकालने हैं तो आपको 2-3 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। सुविधाएं नहीं दी है मतलब। नहीं दी हैं, खाली सेक्टर बसा दिए हैं और उन सेक्टर्स पे नए नए अभियान बना के जो चीज़ ऑलरेडी ठीक है उस चीज़ को दोबारा से ठीक कर करके पैसे वेस्ट कर रहे हैं। हालांकि वो पैसा अथॉरिटी के पास है, वो पैसे को सही जगह पे अगर लगाए, लोगों से ओपिनियन ले, रेस्पेक्टिव सेक्टर में जो भी RW हैं, वहाँ के जो रेजिडेंट हैं, उनसे ओपिनियन ले कि भाई आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, तब आप डेवलपमेंट करिए। मैं आपके पास जाना चाहती हूँ। मुझे सर ये बताइए, अभी उन्होंने बोला कि सोसाइटी के लोगों से बातचीत करी जाए। क्या मीटिंग्स कंडक्ट होती हैं कि आप लोगों की सोसाइटी में रहते हुए क्या समस्याएं आ रही हैं? देखिए, पिछले मतलब 6 महीने से 2-3 बार RWA के द्वारा मीटिंग कंडक्ट की गई। कुछ चीज़ें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उठाई, बट एक चीज़ मैं और एडिशनल ऐड करूँगा जो अभी भाई साहब बता रहे थे। क्योंकि 2003 में पोजीशन मिली तो उसमें सीवेज की समस्या होती है, सीवेज की, क्योंकि लेवलिंग उस समय लेवल और आज के लेवल में डिफरेंस होते हैं। तो जो जैसे ग्राउंड फ्लोर पर मेरी फ्लैट है तो ग्राउंड फ्लोर पर सीवेज क्या, तो उसके बैक फोर्स से क्या होता है, उसकी बदबूएं निकलती हैं। तो सीवेज की सफाई प्रॉपर वे में हुई नहीं है आज तक, जो सीवेज की, और नए नियम के हिसाब से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक प्रपोज होना चाहिए। इतनी बड़ी सोसाइटी में जगह भी है, नोएडा अथॉरिटी को चाहिए कि कुछ प्लानिंग करे, नई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, जो कि इन्वायरमेंटल लॉ के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। आज छोटी से छोटी सोसाइटी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की ज़रूरत होती है। उसके बाद जो पानी जो होती है उसकी सफाई होती है, पानी को सॉफ्ट की जाती है, उससे गार्डनिंग होती है, हॉर्टिकल्चर के यूज होते हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं। और जो बच गए उसको वापस आप जल बोर्ड में भी दे सकते हैं। तो सीवेज की सफाई का एक अहम मुद्दा है जो कि नोएडा अथॉरिटी को ध्यान देनी चाहिए। इसी वजह से मैं बार बार सीवेज की बात करता हूँ, क्योंकि आज के डेट में बहुत जरूरी चीज़ है। इससे बीमारियां भी पनप रही हैं। यस, बीमारियां पनपती है। इन्होंने बात की अभी कि RWA नोएडा अथॉरिटी तक इनकी आवाज़ पहुंचाती है कि ये समस्याएं हो रही हैं, और अगर पहुंचाती है तो क्या उस पर कार्रवाई की जाती है? समय समय पर RW जो सोसाइटी के निवासियों की आवाज़ को अथॉरिटी तक पहुंचाती है। जितने पत्र लिखने होते हैं समस्याओं को लेकर लिखते हैं, लेकिन कुछ समय से, क्योंकि ये एक LIG सोसाइटी है, हमारा भी एक बजट होता है जो बहुत कम होता है, तो कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनको हम अपने उस पर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बिल्डिंग की मेंटेनेंस है, उसको बिल्कुल उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, चिट्ठी लिखी है, ये पॉलिसी मैटर है तो इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बड़े स्तर तक गए आप लोग, या नोएडा अथॉरिटी ने अपनी बात को आगे अथॉरिटी तक ही गए हैं बस। अथॉरिटी में भी अभी स्टाफ जो धीरे धीरे कम हो रहा है, नई भर्ती हो नहीं रहे, नए लोग आ नहीं रहे, पुराने जो लोग हैं वो रिटायरमेंट पर बैठे हैं, तो काम भी उतनी तत्परता से नहीं हो पा रहा है। इनकी बात में कुछ जोड़ना चाहेंगे सर? नहीं, इनका कहना ठीक है कि हम लोगों ने मेरे ख्याल से 2 या 3 बार इस मुद्दे को लेकर लेटर डाले हैं वहाँ पे। सर, आपकी बात सही है कि आपने लेटर डाला है वहाँ पर। जब आपकी सुनवाई नहीं हो रही है वहाँ पे, जनता तो परेशान हो रही है ना, तो बड़े स्तर तक क्यों नहीं जा रहे आप लोग? हमने जो इसकी बात फुनरवा तक पहुँचाई है, फुनरवा के जो हमारे चीफ हैं उन्होंने भी उनसे बात करी है, लेकिन मामला अभी भी वो उसी लेवल पे है, फाइलों में चल रहा है। हाँ, हो जाएगा, देखेंगे। मतलब जो एक टालने वाली बात होती है वही बात होती है, सोचेंगे देखेंगे, उससे आगे कुछ नहीं होता। तो मतलब आवाज़ सुनी नहीं पाई। यहाँ तक कि सांसद और विधायक भी जब कभी यहाँ पे मीटिंग करते हैं आम जनता से मिलने के लिए, 5 साल में कभी उनको अगर मन करता है आने का, वो वोट के लिए, तो वो एक आध बार जब आते हैं 5 साल में, तब भी उनके सामने मुद्दे उठाए जाते हैं कि ये सारी समस्याएं हैं। कहीं पे टी पॉइंट्स हैं तो वहाँ पे रेड लाइट होनी चाहिए या ब्रेकर्स होने चाहिए, वो ज़रूरत नहीं है। कई बार हम लिखवा चुके हैं, विधायक जी कहते हैं हाँ लिख लो इसको, और वो लिख के वो आई डोंट नो कि वो पेपर कहाँ जाता है और उस पेपर का क्या होता है, ठंडे बस्ते में चला जाता है। ठंडे बस्ते में जाता है, ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ कि क्या होता है, उसका रद्दी में भी जा सकता होता। तो वो समस्या का समाधान अगर आप चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि RW की मीटिंग हो रही है, RW की मीटिंग से हम आप ही लोग बैठे हैं, हम ना समस्या को बता सकते हैं, समाधान हमारे पास नहीं है।
हम सामने वाले को बता सकते हैं कि साहब ये समस्या है, इसका समाधान आप करिए। और अथॉरिटी का उस मीटिंग में कोई व्यक्ति नहीं होता है। अगर कुछ इस तरह का अरेंजमेंट हो, अथॉरिटी करे कि महीने के बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे अपने अधिकारियों को हर सोसाइटी के अंदर भेजे और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए कि भैया आपकी क्या क्या समस्याएं हैं बताइए, और उस पर रिव्यू हो, मंथली रिव्यू करें या क्वार्टरली करें या एनुअली करें, जो भी है, तो वो समस्याएं दूर होंगी। बट हम आपस में RWA के 10 लोग 20 लोग बैठ के मीटिंग कर ले रहे हैं, लेटर लिखा अथॉरिटी को, अथॉरिटी ने उस पर कहा हाँ ठीक है हम एक्शन लेते हैं, बट उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो वो उस तरह की चीज़ें अगर अथॉरिटी चाहे तो कर सकती है। उसके पास, अथॉरिटी के पास फंड है, लोगों का संसाधन भी है उनके पास, वो करना चाहे तो कर सकती है। मैनेजमेंट नजर नहीं आ रहा है लेकिन आपकी बातों में। कहने को हम कॉर्पोरेट स्टाइल में चल रहे हैं, यहाँ पे CEO है, बट CEO वो कॉर्पोरेट स्टाइल में नहीं चल रहे हैं, खाली नाम के वो CEO हैं, बट वो कॉर्पोरेट स्टाइल में नहीं काम कर पा रहे हैं। उनको अगर करना है तो देखिए, आप रूट कॉज पे जब तक आप नहीं जाएंगे, आप समस्या को मेरे से समझेंगे, आप अपने दफ्तर में बैठ के सोचें कि यहाँ की नाली को ठीक करना है, भाई मेरे से आके पूछिए कि उसकी नाली की ठीक करने की ज़रूरत है या कोई और समस्या की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस समस्या पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अथॉरिटी वो नहीं करती है। जो अथॉरिटी के अधिकारी ने बोल दिया कि अरे आज उस वाले एरिया में ये काम करना है, रीपेंटिंग करना है, वो रीपेंटिंग हो गई, जबकि ज़रूरत नहीं है रीपेंटिंग की, उसको हम वॉश करके भी काम चला सकते थे, तो वो काम हो रहा है। ये जो रीपेंटिंग वाला कंसेप्ट अभी इन्होंने बताया है, क्या फ़ायदा हो रहा है उससे सोसाइटी के लोगों को? रीपेंटिंग देखिए, सबसे पहले धन्यवाद आपका, आपने आज समझ दिया हमारी सोसाइटी में समस्या के लिए। समस्याएं बहुत सारी हैं, भाई साहब ने बोली, अभी सबने बताई जो चीज़ें आए। मैं कुछ की पॉइंट ही बताऊंगा थोड़ा शॉर्ट में, क्योंकि जब लंबा खींचूंगा तो बहुत लंबा खींच जाएगा ये। नहीं, आप बताइए, आपके पास टाइम है। रीपेंटिंग वगैरह जो ये एक ना अभियान है, जितनी जागरूक यहाँ की जनता हो गई है शहर की, उतनी उससे जागरूक यहाँ का प्रशासन हो गया, प्राधिकरण हो गया। ठीक है, हम लोग 4 कदम चलते हैं, 10 कदम आगे चल के वो दिखा देते हैं। सब कुछ अभियान को समर्पित है, सिर्फ अभियान होना चाहिए, काम कुछ नहीं होना चाहिए। अभी मनीष भाई ने बोला कॉर्पोरेट, कोई भी समाधान कॉर्पोरेट कल्चर से नहीं होने वाला। ये कॉर्पोरेट कल्चर चला रहे हैं जिसमें आजकल अभियान का दौर लगा हुआ है, आप जानते हो। NGOs खुल जाएंगे 40, दिखाएंगे, दिखावा करेंगे, सोशल मीडिया पर डालेंगे। अगर समस्या का समाधान होना तो उसके लिए कोऑपरेटिव कल्चर होना जरूरी है, सहभागिता वाला, जिसमें मेरी भी सहभागिता हो, मैं अधिकारी होना ना, और जनता की भी सहभागिता हो। तुम जाके मेरी सोसाइटी में आके कुछ समाधान कर दोगे, जाके लोगों से पूछोगे नहीं यहाँ पे क्या समस्या है, क्या होना नहीं, आके तुमने आके थोप दिया उठा के, और पूछा नहीं क्या समस्या चल रही है, कल को फिर दोबारा हम नया अभियान लेकर आ जाएंगे वहाँ पे आके। तो ये सिर्फ और सिर्फ अभियान को समर्पित है। समस्याएं बहुत सारी आई हैं, बड़ी गंभीर समस्याएं आई हैं, हम लोगों ने साथ मिलकर उनका समाधान करा है। प्राधिकरण भी जानता है इस चीज़ को आके। तो मेरी शिकायत सिर्फ ये है कि समय पर सुनवाई हो, अगर कुछ समस्या जा रही है उनके पास, तो सुनवाई के बाद उसका समाधान होना चाहिए, ना कि कोई अभियान थोपा जाए। जैसे भाई साहब ने बताया, 2003 की ये सोसाइटी बनी हुई है, पूरा सेक्टर बना हुआ है। इसके लिए कमर्शियल की पूरी एक जगह छोड़ी गई है जिसमें अवैध खेती हो रही है आज भी, गंदे नाले के पानी से। आप लोग जाएँ तो वीडियो जरूर बना के जाएँ। ये डॉक्यूमेंटेड शिकायत है मेरी IGRS के माध्यम से भी, और लिखित में शिकायत भी आपको बताऊँ, पिछले 15 साल से चल रही सारी शिकायतें जो बता रहा हूँ। कोई जवाब नहीं है, सिर्फ लखनऊ भेजी हुई है फाइल, यहाँ से वहाँ से हम व्यक्तिगत मिल गए हैं, CO से, DM से भी, अधिकारियों सबकी जानकारी में है चीज़ें। लेकिन क्या होता है, एक जनसंवाद के नाम से चल जाता है, आएंगे विधायक भी आएंगे, सांसद भी, सबकी जानकारी में है, लेकिन सब हाथ खड़े कर देते हैं। उन्हें सिर्फ सीमित है, फीता काटना है, एक अभियान चलाना है, लोगों को इकट्ठा करके फ़ोटो खींच के सोशल मीडिया पर डालने हैं। तो इससे समाधान नहीं होगा। समाधान के लिए सहभागिता की आवश्यकता है, वो हमारे स्तर पर भी होनी चाहिए और उनकी भी होनी चाहिए। ये नहीं कि अधिकारी 1 महीने में एक दिन पता लगा कोई नेता आ रहा, कुछ आ रहा, सारे इकट्ठे होकर वहाँ हाजिर लगा देंगे आके। तो ये तो हुआ समाधान के लिए। प्लस इसमें जो जोड़ना चाह रहा हूँ, मुख्य समस्याएं हमारी जैसे सोसाइटी की बताई, मेंटेनेंस में मैं बिल्डिंग की मेंटेनेंस नहीं बताऊंगा, सिविल लाइन जैसे बताया इन्होंने, आज तक 20 साल में कोई समाधान नहीं। नाली का भी अभियान सही चल रहा है इन लोगों का, हम लोग इतनी शिकायत करने के बाद। वास्तविकता आप कुछ दिन बाद देख सकते हैं आगे क्या करेंगे ये लोग नाली वाले काम में जो बना। ऐसा लग रहा है कि सोसाइटी सिर्फ नाम की रह गई है, जगह जगह नालियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। वही कहना चाह रहा हूँ, 99 साल की जो लीज है, उस लीज का मतलब क्या है प्राधिकरण ने? मतलब हमारे ऊपर कोई एहसान कर दिया, हमको बिल्डिंग खड़ी करके देखा, सब मेंटेनेंस वगैरह सब अपना आप देखना, या तो फ्री होल्ड करना, फिर इसको हम अपने आप मैनेज करें इन सब चीज़ों को उठा के। हमसे पैसा भी लिया गया मोटा है, जब रजिस्ट्री कराते हैं मोटा अमाउंट भी जाता है उसका फिर फायदा क्या है इन चीज़ों का? और अलग अलग टैक्स लिए जाते हैं। तो या तो वो सुविधा दें, लेकिन उस सुविधा के नाम पर कुछ नहीं, जीरो है बिल्कुल। आपको बताऊँ, फाइलें चलती हैं और लगातार चलती रहती हैं। एक गेट की समस्या थी जो उन्होंने बताया, उस गेट की समस्या हमने संगठित रूप से उसका समाधान करा। किसी प्राधिकरण प्रशासन ने, किसी ने कोई समाधान नहीं करा, जबकि सबको पता था। एक अधिकारी होने के नाते, विभाग होने के नाते स्वयं संज्ञान लेना चाहिए प्रशासन को, व्यवस्था को। पूरी जनता परेशान थी पूरे सेक्टर की। एक यहाँ सामने खाली आप देखेंगे, अभी पार्क सा बन गया, ये मेट्रो के लिए प्लांट था, मेट्रो का काम हो रहा था, अभी उसमें शायद मॉल वगैरह सोच रहे हैं। तो एक सबसे बड़ी समस्या जो ना कि सेक्टर की बल्कि शहर की मैं आपको बताना चाहूँगा। आप देखते होंगे सुबह शाम बड़ा भयंकर जाम लग जाता रोड पे। एक समय बड़ी खाली एरिया रहता था,
अभी ये सेंट्रलाइज पॉइंट है, यहाँ से गेट नोएडा कनेक्टिविटी हो, कहीं शहर की हो, किसी प्रदेश की हो, वो बहुत आसान है। लेकिन अगर आप शाम को देखोगे तो हर 4 कदम पे मॉल बना दिया इन लोगों ने, हर 4 कदम पे शौचालय बना दिए इन लोगों ने, लेकिन वो चालू नहीं हुए हैं। उनकी से किस तरह से चालू होना, कहाँ होना था, ये चिन्हित नहीं हुआ, एक अभियान के तौर पर सौंपे गए। मेरे सेक्टर में ही 3 से 4 अभी टॉयलेट बने हुए हैं जो 6 महीने से इनॉग्रेशन का वेट कर रहे हैं। पता नहीं उसका फीता कौन काटना आएगा, कौन आएगा? देखना विधायक काटेगा, सांसद काटेगा। 6 महीने से टॉयलेट बने हुए हैं, और टॉयलेट जब किसी को जाना होगा तो सड़क पर जाएगा, साइड में जाएगा, पार्क में जाएगा। यहाँ बगल में तिकोना पार्क में एक टॉयलेट बना हुआ 6 महीने से बंद पड़ा हुआ है जी, उसका इनोवेशन नहीं हुआ अभी तक, बस वेट है कोई अधिकारी आके करेगा। नहीं, ये सीओ की जानकारी में भी है, ट्वीट के माध्यम से भी, लिखित में भी, हर माध्यम से उनको दी रखी सारी समस्या, सब पता है उनको। बड़े स्तर पर गए आप लोग, ये परेशानी बताइए किस स्तर पर जाना, सांसद विधायक सबकी जानकारी में, सब मिले हुए हैं। सिर्फ फीता काटना होता है बस आके, बस उनके मन की बात सुन लो, उनके नेता की मन की बात सुन लो आके। अरे जनता की मन की बात सुनो, उनका तो समाधान करो, या तुम्हें दूसरे की बातें थोपनी है आके। उन्हें सिर्फ फीता काटने के लिए आना होता है, मेरा सांसद हो, विधायक हो, कोई हो। अधिकारी भी जनसंवाद करते हैं, उसमें जाके क्लियरली सारी चीज़ें बोली थी आके, तो समय पर सुनवाई हो, समय पर संज्ञान हो। कुत्तों की समस्या जैसे बताया, पूरे शहर की समस्या है, सुनते सब है लेकिन इसका समाधान करने को तैयार। आए दिन तमाम खबरें आती हैं कि कुत्ते ने काट लिया है। मेरी सोसाइटी में आए दिन होता है ऐसा। कुत्तों की समस्या सबसे गंभीर है जो बताइए मैंने, प्लस सामने जो पार्क है इसका मुझे शक है कि शायद इसको फिर से कल किसी बिल्डर वगैरह को देकर मॉल वगैरह ना बन जाए, जबकि इस सेक्टर में कोई भी एक खेल का पार्क नहीं है बच्चों के लिए। हमारी मांग है, हमने लिखित में भी दे रखा है इसके लिए कि इसमें कोई पार्क या ऐसी कोई घूमने की जगह बनाई जाए जहाँ बच्चे परिवार घूम सके। ऐसा ना बने जैसा अभी एक सेक्टर 75 में एक पार्क बन गया, वहाँ शाम को लोगों को जगह नहीं रहती खड़े होने के लिए। मतलब आपने पैसा लगा के उसे बना दिया और उससे पैसा कमा रहे हैं आप, तो वो चीज़ गलत है ना। इतनी बड़ी जनता, मतलब यह सेक्टर है, लगभग 30-40 हज़ार की आबादी है, तो इनके लिए घूमने फिरने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए एटलीस्ट कुछ पार्क वगैरह ऐसी चीज़ें भी मेंटेन करें ना। अब छोटे छोटे पार्क हैं, इन पर क्या होगा बताओ, खेलने की कोई जगह नहीं है बच्चों के आगे, यहाँ खेलेंगे या पड़ोसी लड़ेगा, दूसरा लड़ेगा आगे। तो इसको भी ध्यान में रख के सिर्फ मॉल से ही कल्चर डेवलप नहीं होने वाला। अथॉरिटी के दिमाग में क्या है, मॉल हर 2 कदम पर बना दिए गए, बहुत बड़ा मॉल है बगल में ही, शाम को इतनी भीड़ लग जाती है, मेट्रो स्टेशन के नीचे लग जाती है, लेकिन वो व्यवस्था सही नहीं हो पा रही है, मैनेजमेंट नहीं है। इसकी गलती क्या है, वहीं से प्लानिंग नहीं है, सीधा ऊपर से कोई आदेश आता होगा। अभी मेट्रो स्टेशन बने, एक बामन देखो मेट्रो स्टेशन बना है, किधर बना है, 71 में मेट्रो पूरा प्लांट हुआ, सेक्टर 71 में, भले नोएडा का इसको, और 71 वालों को कोई मेट्रो स्टेशन दिया गया। जैसे थे हमने एक प्रयास से गेट लिया, हमने उस गेट पे हमारे सेक्टर के कुछ लोग थे, उन लोगों ने विवाद पैदा किया। लगभग 4-5 साल की लड़ाई के बाद हम लड़ाई जीते हैं। आप लोगों के लिए नियरेस्ट मेट्रो कौन सा है फिर यहाँ पे? नियरेस्ट दोनों है, पर लेकिन घूम के जाना पड़ेगा। इस पे जाएंगे तो 1.5 किलोमीटर घूमना है, इधर जाएंगे तो 1.5 किलोमीटर घूमना। रोड पे क्रॉसिंग सही नहीं, आप रोड पे देखोगे तो शाम को बंदा आधा घंटे खड़े होकर रोड इंतजार देखेगा कब खाली हो। फोटो पर भी बना दिया, वो वहाँ बना दिया, क्यों? बिल्डर के फेवर में। वहाँ बिल्डर बनना है ना, मॉल के सामने मेट्रो स्टेशन बना दिया, तो जनता से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। बिल्डर से पैसा आ रहा है, उसके लिए करना, वही पैसा इनका वहाँ जा रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है आज के समाज की भी और आज की व्यवस्था की, मैं मानता हूँ। जनता एकदम परेशान हो गई है, कहाँ बीच में चीजें अटक रही हैं। RWA की गलती है या नोएडा अथॉरिटी की गलती है? तो हम ही लोग ये गलती तो जो है सभी को देखनी पड़ेगी। अच्छा, ये भी हो सकता है कि RWA अपनी गलती छुपा रही हो। नहीं, तो हम ही लोग हैं, सब आरडब्ल्यू बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम लोग मिलके सभी लोग आरडब्ल्यू बैठे हुए हैं। तो बाकी तो यह है कि अगर सब चीज़ें मैनेजमेंट से, प्लानिंग से सब चीज़ें हों। अब मान लिया यहाँ मॉल बनना है और प्लानिंग से पहले से होता तो रोड चौड़ी होती, या उसके लिए कोई अदर रास्ता दिया, नई सड़क दी होती, या पार्किंग व्यवस्था पूरी होती। चलिए, मैं आम जनता के पास जाऊंगी। एक समस्या के बारे में अभी तक किसी ने जिक्र नहीं किया है, जो मैंने आते ही देखी थी, साफ सफाई। इसके ऊपर आप मुझे बताइए। साफ सफाई तो ठीक ही रहता है मैम, लेकिन और होना चाहिए जी। आप बताइए मैम। साफ़ सफाई तो होती रहती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। आज थोड़ा सा बारिश की वजह से पेड़, ये पत्ते वगैरह गिर रहे हैं, पर इससे अच्छा हो सकता है। हाँ। नालियाँ मुझे इतनी दिख रही हैं यहाँ पर। नालियाँ तो खैर कवर हो रही हैं, वो तो बेटर है मॉस्किटोज वगैरह के लिए। लेकिन मेन चीज़ जो उन्होंने ब्रिजेश जी ने बोला था, यहाँ पर ब्रिज नहीं है। यहाँ पर आप खड़े रहोगे, कोई भी गाड़ी वाला स्लो भी नहीं करेगा, आप आधा घंटा खड़ा रहिए, बिल्कुल क्रॉस करने का मौका ही नहीं मिलता है। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं वहाँ पर। और दूसरी चीज़ डॉग्स की प्रॉब्लम है, वो तो है ही है, आपको पता ही है, हर सोसाइटी में है। अब बच्चे खेलने के लिए उतरते भी नहीं है। मेरी बेटी ने तो उतरना ही बंद कर दिया। वो कॉलेज से भी आती है तो कहती है मम्मी पहले नीचे आ जाओ, कहीं डॉग तो नहीं है कोई। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही का, और सबसे बड़ी हम लोगों की भी प्रॉब्लम है, खाली ये नहीं है कि एक बंदा है, हम लोग ठीक है, सब लोग डॉग लवर्स होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेन चीज़ उसके लिए प्रॉपर आप पालिए, घर में रखिए उसको, डॉग को घर में रखिए। आप मॉर्निंग इवनिंग में उसको बाहर लेके जाइए, घुमाइए। ऐसे आप खाना खिला देंगे, कहीं भी छोड़ देंगे, आप तो खिला रहे हो उसको, तो आपको तो नहीं वो
बाइट करेगा ना, लेकिन जो नहीं खिला रहा है उसको तो काटेगा वो। तो आप रखिए डॉग, हम भी, ऐसी बात नहीं है, एनिमल्स लवर मैं भी हूँ, हमारे यहाँ भी रहा है डॉग शादी से पहले। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, सबको डॉग बहुत, अब खाना खिलाना है, दूध पिलाना है, उसको करना है, अपने घर पे लेके जाना है, लेकिन और किसी की, फिर वो जगह जगह गंदा भी करता है। आप रखो डॉग को, लेकिन अपने घर में रखिए। जिसको भी डॉग प्यारे लगते हैं वो घर में रखो अपने। खाना खिलाना है वो सोसाइटी से बाहर भी दे सकते हैं, उन्हें जगह बनी हुई है, बाहर भी दे सकते हैं मैम। बच्चों का निकलना, अब देखिए ये कॉलोनी नहीं है, ये सोसाइटी है, इसके अंदर हम अपने बच्चों को अकेले भेजने में डरते हैं मैम। इतना है उनका, मतलब खौफ है उनका, ये चीज़ है। और मेन चीज़ आप उसकी ब्रिज की, तो यहाँ पर वो उधर बना दिया इतनी दूर, विजय जी सही कह रहे थे, वहाँ बना, एक बंदा यूज़ नहीं करता है उसको, कोई भी यूज़ नहीं करता, वहाँ बिल्कुल यूज़लेस है, वहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ पर क्रॉसिंग का सोचा ही नहीं है। सोचना चाहिए ना अथॉरिटी वालों को कि कैसे क्रॉस करेगा। हर एक के पास तो गाड़ी नहीं होती है ना, कि सब कुछ लोग बिना गाड़ी वाले भी होते हैं, तो वो कैसे क्रॉस करेंगे। मान लो टाइमिंग है, बच्चे को कोचिंग जाना है या स्कूल कहीं भी जाना है, क्रॉस करना है, तो वो कितनी देर खड़ा रहेगा। और कोई ऐसा भी नहीं आजकल के, कोई चलो आप खड़े हो जाओ, आप क्रॉस कर लो, कर ही नहीं सकते। ये है मेन प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। क्या समस्या है सर? जी, जैसे कि मैडम ने बताया कि थोड़ा सा एक तो डॉग की समस्या जो जेन्युइन समस्या है सोसाइटी की, और थोड़ा सा आसपास नज़दीक थोड़े से शॉप्स होने चाहिए। अगर अभी आपको इस समय अगर आपको सब्जी चाहिए तो आप नहीं ले सकते, आपको वेट करना पड़ेगा शनिवार की रात का। अच्छा, हाँ, एक ही दिन लगती है, वेट करना पड़ेगा। एक हफ्ते वेट करना पड़ेगा। आप लोग अपना स्टॉक एक ही बार में लेकर आते हो कि? हाँ, वही आपको 7 दिन का स्टॉक रखना पड़ेगा फ्रिज में, अदरवाइज़ दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है। आप अभी इस समय अगर आप देखोगे जाके, तो जो हैं भी तो वो इतना कॉस्टली देते हैं, मतलब एक का 2 देते हैं। और थोड़ा सा ये होना चाहिए कि थोड़ा नज़दीक में शॉप्स बनाएं, जो हम लोग कभी भी वेजिटेबल्स लानी हो, कुछ भी लाना हो, तो किसी भी टाइम एक्सेस हमें हो जाए। और एटीएम्स की प्रॉब्लम है, अगर आपको एटीएम एक्सेस करना तो आपको पेनिसिस जाना है, मतलब वॉक बाई वॉक कुछ लोग जा सकते हैं, कुछ लोग नहीं जा सकते। तो आपको मतलब उस 100 रुपये की भी 1000 रुपये भी निकाल लिया ना, तो आपको 50 का पेट्रोल डालना पड़ेगा, तब जाके आप एटीएम से पैसे निकाल पाओगे। दूसरा, जैसे कि सभी लोग ने बताया कि जो ये वाली जो समस्या है ना, आप सोसाइटी से निकल के बाहर अगर क्रॉस करके आपको ममूरा जाना है, तो आपको बहुत ही खतरों से खेलना पड़ेगा। जैसे कि मतलब उधर से भी गाड़ियाँ आ रही होती हैं और वो रोकते नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर एक कोई रेड लाइट हो, कुछ हो ऐसा, तो जिससे लोग थोड़ा स्लो हों, क्योंकि आप यहाँ से सीधा निकलोगे तो जो कट है वो बहुत डेंजर जोन में आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर एक रेड लाइट हो जिससे गाड़ियाँ रुकें, तो हम लोग आसानी से क्रॉस कर पाएँ। सड़क ठीक है? आप सोसाइटी की तो सड़क अच्छी है। खुद ही पड़ी है, मैंने तो देखा अभी आकर। नहीं तो अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और वो कब से, कितने सालों से चल रहा है? नहीं, अभी 4-5 महीने ही हुए हैं। तो एक लाइन की बन गई है, दूसरी लाइन की बन रही है। तो ये तो आज थोड़ा सा गंदी भी है, क्योंकि कल रात में बारिश हुई, तो इस वजह से ये जो, हाँ, सड़क अभी मैंने ये खुद ही देखी, इसके बारे में पहले देखिए मैम, ये मैंने जैसे अभी बताया कि ये अभियान अथॉरिटी अपनी मर्जी से चलाती है, ठीक है। हमने रिक्वेस्ट की थी कि नाली का लेवल डाउन है, बट अब हमको सजेशन दे रहे हैं कि ये नाली जो है रोड से उन्होंने ऊपर बना दी है। अब आपने देखा होगा कि वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो गई है, तो वो उस चीज़ को नहीं ध्यान दे रहे हैं, वो बना दिया। अब उनका ये कहना है कि जब रोड बनेगी, रोड ऊंची हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपका लेवल बराबर हो जाएगा। और रोड ऊंची कब होगी? हाँ, अब रोड का नया टेंडर आएगा। और वो कब तक हो जाएगा सर, एक बार बता दो। फिर वो तय करेंगे जो ठेकेदार मिलेगा उन लोगों को। इस पूरे प्रोसेस को कितना टाइम लग सकता है, आप ये बताइए। ये तो टाइम जी सालों भी लग सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। अभी बिजली का आ जाएगी, बिजली खुदाई होनी शुरू हो जाएगी, बिजली का केबल डलेगा अंडरग्राउंड, फिर टूट फूट हो जाएगी, फिर जियो कंपनी आ जाएगी, वो अपने आप फाइबर डालेगी। मतलब एक बंदा जो काम कर रहा है वो अगले की डिपेंडेंसी क्रिएट कर देता है। यहाँ पे आपको बताऊँ, नाली बन रही है, यहाँ पे हमारा बिजली की केबल भी डलनी थी, वो बिजली विभाग वाली समस्या नहीं उठाई। मैंने 20 साल पुरानी केबल होगी, सब अंडरग्राउंड डैमेज हो चुका है। तो ठेकेदार को 1-1.5 महीना हो चुका, उसको टेंडर मिले, उसको काम स्टार्ट करना था। हमने बिजली विभाग से रिक्वेस्ट की कि जब खुदा हुआ है, इसी खुदाई के साथ में उसका केबल बिछ जाए, काम हो जाए, ताकि इलेक्शन ना हो। तो एक बंदा दूसरे की डिपेंडेंसी क्रिएट कर देता है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप यहाँ से बाहर निकल के भी आसपास जरूर देख के जाए, आपको पता लग जाए क्या हो रहा है। बेसिकली मुझे ये लग रहा है, मैं अपना कर रहा हूँ, अगले को जाए। बेसिकली मुझे ये लग रहा है कि एक बंदा अपना काम कर नहीं पा रहा है, वो दूसरे पे सबसे पहला काम खत्म नहीं हुआ, दूसरा काम शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है अभी। इसके साथ साथ, क्योंकि अभी मान लिया एक नाली बन के निपटेगी, उसके बाद से बिजली का काम शुरू होगा, तो ये मानिए रोड खुदाई हमेशा खुद ही रहेगी। तो ये सोए हुए हैं क्या? इन्हें काम सिस्टम इस तरह से बना हुआ है, वो बीच में को चला था ना डिजिटल इंडिया और ऑनलाइन, ये सब चीज़ें जो हैं,
तो डिजिटल भले ही हो लेकिन प्रोसेस को उसी तरह से स्ट्रीमलाइन कर दिया इन लोगों ने। हाँ, सरकारी उसी तरह से चलना है विभाग जो है। आप सड़कों पर आए दिन देखो खुदाई होती रहती है, नालियाँ बन रही हो, कुछ बन रही हो, एक बंदा का काम खत्म होता है, अगले बंदा फिर उसके बाद आता है फ़ौरन। ये नहीं कि जब पहले काम भी हो सकता है। हम प्लानिंग इस तरह से करें कि अगर यहाँ पर कोई खुदाई हो रही है तो यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी चीज़ें यहाँ स्थापित हैं नहीं है, कैसे करनी है, उनको इन्फॉर्म करा जाए। ये नाली जब खुदी मेरे यहाँ पे है तो पानी की लाइन 5 या 6 बार टूटी। मतलब सड़क पहले बना दी, इसके बाद अचानक से याद आया पाइपलाइन लगानी। ये नाली जब खुदाई हुई, एक और नई बात बता रहा हूँ, ये भी प्राधिकरण का विभाग है, सिविल विभाग, एक जल विभाग है जिसकी पाइपलाइन यहाँ बिछी हुई है, गैस की पाइपलाइन बिछी हुई है, तो कम से कम 8 या 10 बार जल विभाग की नाली टूटी है यहाँ पे। उसकी सूचना हमने पहले उनको दी, भाई यहाँ पे काम हो रहा है, आपका एक बंदा यहाँ होना चाहिए जो बताए यहाँ से पानी की लाइन भी जा रही है, इस तरह से खुदाई करें। अब वो लेबर है बेचारे, पढ़े लिखे कोई है, वो लेबर क्लास है, 500 रुपये लेता अपना डेली के, वो आकर मारेगा फावड़ा खोद कर चला जाएगा, तो वो तोड़ देता है, फिर अगले दिन वो बंदा आता है, वो बिल लगाता है उसके साथ में आके, वो उसको जोड़ के जाता है। तो ये प्रोसेस जारी है पिछले 2 महीने से हमारे यहाँ पे। लगभग 8-10 बार नाली टूट चुकी है और वो दोनों आपस में लड़ते हैं, फिर तुमने इतनी बिलिंग कर दी, तुमने इतनी बिलिंग कर दी, फिर RW लाते हैं बीच में। क्या आपको बिल पास होती है? उनका आपस का इंटरनल है, हमारा तो कोई रोल नहीं है उसमें। वो उसको दे रहा है रोजगार, वो उसको रोजगार दे रहा है, और जनता सामने देख रही है क्या तमाशा हो रहा है। आए दिन नाली पानी बह जाता है सारे में। आज तो बारिश का पानी है, कभी मौके पर आते तो आपको दिखाते, पूरा भर के ऊपर मतलब फाउंटेन की तरह चलता है पानी। जब पानी क्या कह रहे थे सर, बताइए। मैं ये कहता है एजुकेशन कोई भी वर्क होता है प्रॉपर ड्राइंग के बेस पे होना चाहिए कि उससे NOC किस किस से लेना है, किस किस डिपार्टमेंट से आपने NOC लेना है, ताकि उन्हें मालूम पड़े कि यहाँ कौन कौन सी लाइन क्रॉस हो रही है। अभी सडनली वो डिगिंग कर रहे हैं, पानी की लाइन बच हो गई, पूरी कॉलोनी वालों को परेशानी हो गई, रात के 10 बजे लोगों की हाय हाय शुरू हो गई, पानी खत्म हो गया करके। लेकिन इस चीज़ को किसी ने देखा ही नहीं कि भाई ये समस्या आ सकती है। NOC अगर पहले ली होती, उन्हें मालूम होता कि ड्राइंग में कहाँ लाइन क्रॉस हो रही है, कहाँ बिजली की लाइन क्रॉस हो रही है और कहाँ IGL की लाइन, जो कि सबसे डेंजरस है, उनसे भी उन्होंने NOC नहीं लिया हुआ और काम एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। तो ये समस्या तो बनेगी ना जब प्रॉपर वे में काम नहीं होगा। तो क्या मेंशन करने वाले थे? जबकि देखिए IGL खुद अपने आपने देखा होगा कि वो अपने कई जगह पे लगा के पत्थर रखता है कि कहीं पे भी आप डिगिंग कर रहे हैं तो उनसे संपर्क करिए। वो अथॉरिटी ने नहीं किया। खैर वो एक अलग उनका मैटर है। मैं एक याद दिलाना चाह रहा था कि ये अगर आप इस सोसाइटी से बाहर निकलेंगे तो लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ में टी पॉइंट है, और दोनों ही टी पॉइंट के लिए हमने उनको बोला है, जिनके भी जनसंवाद हुए, चाहे अथॉरिटी हो, चाहे सांसद जी हों, चाहे विधायक जी, सबके संवाद में हमने यही बोला है कि यहाँ पे ब्रेकर लगा दीजिए, और अगर यहाँ तो मेन रोड है, मेन रोड पे आप रेड लाइट बना दीजिए एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पे यू टर्न इतना स्टीप है कि अगर ध्यान से ना जाएं तो रोज़ एक्सीडेंट हो जाए, और कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। कई बार ऑटो पलट चुके हैं, स्पीड से आ रहा है, इधर से कोई गाड़ी आ रही है, वो रोक नहीं पाया, पलट गया, कई लोगों को चोट लग चुकी है। बट अथॉरिटी उस पर ध्यान नहीं देती है। फुटओवर ब्रिज यहाँ पे एकदम मस्ट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 20,000 लोग रह रहे हैं। रोड क्रॉस करके उनको उस तरफ जाना है। अब उस तरफ जाने के लिए या तो वो आधा किलोमीटर पौना किलोमीटर जाएं फुटओवर ब्रिज, जो कि नॉन ऑपरेशनल मॉल है, उसके सामने बनाया गया है। मुझे नहीं पता वो क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, जो मॉल अभी तक ऑपरेशनल भी नहीं हुआ है। पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ वो मॉल यथास्थिति में खड़ा है, बट वहाँ पे फुटओवर ब्रिज पहले बन गया है, और जहाँ पे फुटओवर ब्रिज की ज़रूरत है वहाँ फुटओवर ब्रिज अथॉरिटी ने नहीं बनाया है। और वो फुटओवर ब्रिज भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर बना रहे हैं तो एक ह्यूमन बीइंग की तरह सोचें, कि ऐसा ना हो कि वो 500 मीटर का एक फुटओवर ब्रिज रैंप बना दें कि 500 मीटर आदमी एक बार चढ़ के जाए, फिर 500 मीटर उतर के आए। मतलब वो लॉजिकल होना चाहिए। इन्हें कम से कम मेट्रो से सीखना चाहिए। मेट्रो अपनी पैसेंजर के लिए कन्वीनियंस को पहले ध्यान में देता है। पहले वो ऑपरेशनल बाद में करता है, पहले वो कन्वीनियंस को देखता है कि लोग उतरेंगे, कितने लोग उतरेंगे, तो उनके लिए फुटओवर ब्रिज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बाद में बनाता है, वो पहले ही सारी चीज़ें प्लानिंग में होती है उनके। तो अथॉरिटी भी ऐसा नहीं है कि अथॉरिटी के पास मैन पावर नहीं है या पैसा नहीं है, सब चीज़ें हैं। अथॉरिटी के अंदर वो करने की इच्छा शक्ति नहीं है। वो या तो राजनीतिक दबाव के अंदर काम कर रहे हैं, या ठेकेदारों के दबाव में काम कर रहे हैं कि जो वहाँ पे ठेकेदार को ज़्यादा बेनिफिट होगा वहाँ पे वो काम करेंगे। जहाँ पे वो लॉस वाला काम होगा, जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है, वहाँ पे वो काम नहीं करेंगे। नए नए अभियान चल रहे हैं, कभी टॉयलेट बन रही है, जैसे भाई साहब ने बताया टॉयलेट हमने कम से कम कितने जनसंवाद हुए उनमें टॉयलेट के लिए बोला, टॉयलेट बन के तैयार हो गया। 6 महीने से वो बंद पड़ा हुआ है, वो फीता कटेगा, और मुझे लगता है कि शायद आचार संहिता लागू होने से पहले कटेगा। वो हो सकता है ना भी कटे, अगली सरकार आए तब उसमें कटेगा। बड़ी सौगात दी जाएगी ना 71 सेक्टर वाले के लोगों को। बेसिकली अगर देंगे इतना तो दिखाएंगे उसे इतना, जैसे बजट में आजकल हो रहा है। आज का बजट भी आया, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मुझे, लेकिन एक ढकोसले वाला हिसाब है, तो ढकोसला सब पे अप्लाई हो गया है। वो
चाहे इनके प्रतिनिधि हों, चाहे व्यवस्था हो। और मैं समझता हूँ व्यवस्था भी कहीं ना कहीं से रिमोटली मैनेज हो रही है। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल व्यक्ति की जिम्मेदारी है, अधिकारी की जिम्मेदारी है, पूरा सिस्टम ही ऐसा है, उसका पार्ट हम भी हैं, हमारी भी कहीं ना कहीं गलती है, हम कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं टाइम पर, जिसकी वजह से ये कंडीशन ये बनती है आगे। तो मैं सर एक सवाल, नोएडा अथॉरिटी सोई हुई है, जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार तो नोएडा अथॉरिटी है पूरी तरह, क्योंकि कभी कभी तो जब वित्तीय वर्ष खत्म होने को जाता है, जो इसकी काम की हमने मांग भी नहीं की है, अचानक से उस काम शुरू हो जाता है रोड बनना, जबकि रोड पहले से ही बनी हुई है, कहीं गड्ढे नहीं है, कहीं ज़्यादा टूटा नहीं है, तो वो काम जो है अपने आप ही शुरू कर देते हैं जो हम मांगे नहीं। और जिनको हम बार बार पत्र लिख रहे हैं, कई वर्षों से लिख रहे हैं, उन पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं नोएडा अथॉरिटी जिम्मेदार है सबकी। पार्कों का देखिए, पार्कों में किसी पार्क में खेल के उपकरण लगे हुए नहीं है। लगभग 4-5 साल पहले इनके पास नए उपकरण आए थे, 8 या 10 हमारे लेटर जा चुके हैं, हम मिलकर आ चुके हैं, बोले जी फाइल चल रही है, फाइल चल रही है। पार्कों का हाल देखो, क्या पार्कों का हाल हो रहा है इसमें। ठेकेदार है, ठेकेदार का सुपरवाइजर अपने हिसाब से कहीं कोने में बैठा होगा, यहाँ देखोगे जाके, वहाँ पे जाके 8-10 लोग साथ में शाम को चला जाएगा, हाजिरी लगा के कुछ बोलते हैं, बोले जी बात कर रहे हैं, बताएंगे। तो कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कि टाइमली उसका चेक किया जाए और टाइमली उसको सही करा जाए। तो आज हम लोगों ने आपके बीच आकर आप ही से संवाद करने की कोशिश की है। सुनो सरकार, क्योंकि फिर आना है आपके द्वार, क्योंकि शुरू हो रही है लोकसभा चुनाव की हुंकार। जी हाँ, तो सुनो सरकार के इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर आपके सामने जल्द हाजिर होंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। जय हिंद।